तो देव की। अभी शायद आप लोग जलपान नहीं किए हैं, इसलिए आवाज़ नहीं आ पा रही, लेकिन ध्यान रखो संचित तो सबके पास है ही। जरा ताकत लगा के जोर से बोलो, बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की, समस्त श्रोताओं की, सत्संग कराने वाले की। मुद मंगल में श्रद्धेय संत समाज, उपस्थित श्रद्धाल बंधुओं, माताओं एवं देवियों, तो दूसरे कार्यक्रम का दूसरे दिन का ये प्रथम सत्र है और इसमें आप लोग उपस्थित हैं और कुछ विचार संतों के सुन चुके हैं, भजन वगैरह भी सुने हैं और सुन करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो मैंने कल उदाहरण दिया था, औंधा घड़ा, पेंदा में छेदा वाला घड़ा, अथवा कंकड़ और पत्थर भर करके जो भरा था जिस घड़े में, ऐसे घड़े मत बनिए, ऐसे श्रोता मत बनिए। लक्ष्य को एकाग्र कर संतों की वाणी वचन को सुने। एक संत महात्मा बहुत दूर दूर से बहुत परिश्रम करके आए हुए, आप लोग भी कुछ आवश्यक धंधों को छोड़ करके आए हुए हैं। ये अवसर बड़ा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। अगर एक बात सम्यक रूप से समझ लिए और जीवन में उतार लिए तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जो सुनो उसको समझ करके करने की कोशिश करो। ध्यान रखें, मनुष्य के लिए शिक्षा है, पशु और पक्षी, कीड़े मकोड़े खान के जीवों के लिए शिक्षा नहीं है। ये जो इतना बड़ा आयोजन किया अरविंद जी और उनके सहयोगी लोग हैं, किस लिए ये आयोजन किया गया कि इस क्षेत्र के लोग कुछ लाभ ले सकें। इन पवित्र महापुरुषों के दर्शन और विचारों से कुछ लाभ ले सकें, इसलिए आयोजन किया गया है और इसका सदुपयोग करना चाहिए। यूँ तो कमाना खाना तो लगा हुआ है और जीवन भर कमाएंगे, खाएंगे, बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे, लेकिन यह जो है आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने का अवसर बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, अध्यात्म को हम लोगों को समझना है और उस बोध को प्राप्त करना है। पहली बात तो ये है कि हम लोग समझें मैं कौन हूँ। किसी से प्रश्न कर दिया जाए कि आप कौन हैं, तो वो अपना नाम बतलाता है या कहता है मैं मनुष्य हूँ। एक बार उत्तर प्रदेश में रायबरेली ज़िले में थे, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब आए हुए थे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, बैठे कुछ पास में, कि आप कौन हैं। अपनी चर्चा वहीं से मैंने आरंभ की। आप कौन हैं? कहा महाराज मैं मनुष्य हूँ। हमने कहा आपका उत्तर उसी प्रकार से है, किसी ड्राइवर से पूछ दिया जाए आप कौन है तो ड्राइवर कह दे मैं गाड़ी हूँ, तो क्या उत्तर सही होगा? कहा नहीं, उत्तर तो गलत होगा। एक सेवा मुक्त प्रिंसिपल बच्चों को जीवन भर पढ़ाता रहा, लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाया मैं कौन हूँ, क्योंकि यह शिक्षा कभी मिली नहीं। हमने कहा नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बिना कॉलेज के नॉलेज नहीं होता है। लगता है कभी इस कॉलेज में आप गए ही नहीं। फिर जब उनको समझाया कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 लाख रुपया ले लो, एक आँख बेच दो, क्या आप आँख देंगे? कहा नहीं। 5 लाख रुपया में क्या किडनी देंगे? कहा नहीं। वैज्ञानिकों ने शरीर का मूल्यांकन किया है, 2 अरब 20 करोड़ रुपए का शरीर बिक सकता है। दुनिया में कोई वैज्ञानिक
आँख नहीं बनाया है, फेफड़ा या किडनी और ये अंगों का निर्माण नहीं किया है, लेकिन प्रकृति ने हम और आप सबको ये शरीर दिया है। इसमें इंद्रियां कितनी कीमती हैं। नारी हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको आँख, नाक, कान, फेफड़ा, किडनी और इंद्रियां से प्राप्त। इनका मूल्य कब तक मूल्य है? जब तक जीवन है। जीवन कब तक है? जब तक इस शरीर के अंदर में रहने वाला तत्व, जिसको जीव कहते हैं, सहज भाषा में जीव कह दिया जाए, आत्मा कहा जाता है, सोल को हो, रूह को हो, चेतन को हो, जनैया को हो, जब तक शरीर के अंदर में तब तक इसका अस्तित्व है। अगर आँख न रह जाए तो भी जीवन रहेगा, हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो जीवन रहेगा, धन न हो, स्त्री न हो, स्त्री के लिए पति न हो, बेटा बेटी न हो तो भी जीवन रहेगा, मकान न हो, जमीन न हो तो भी जीवन रहेगा। लेकिन धन धान से आप परिपूर्ण रहें, भरा पूरा कुटुंब परिवार हो, सुंदर सुडौल शरीर हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो, लेकिन अगर जीव न रह जाए तो क्या जीवन रह सकता है? वही जीव ही अध्यात्म है। इसको समझना है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाए। ना कहीं किसी माँ बाप ने ये शिक्षा दिया कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ना कहीं समाज में शिक्षा की व्यवस्था है कि इस आत्मा के विषय में ज्ञान कराया जाए। ना तो विद्यालयों में ये व्यवस्था है कि शरीर नहीं तुम आत्मा हो, क्योंकि शिक्षक को भी ज्ञान नहीं। तब उनको जब मैंने समझाया तो कहा महाराज ये हमारे लिए ABCD के समान है। हमने कहा सच कहते हो। अगर कोई BA MA LLB के छात्र से पूछ दिया जाए अलिफ बे पे ते टे से कैसे लिखा जाता है तो शायद वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उर्दू पढ़ा नहीं, और उर्दू का छात्र होगा सब लिख देगा। इसी प्रकार से आप कभी सत्संग में नहीं गए, कोई विवेकी तत्वज्ञानी संत नहीं मिल सके जो कि आपको इसकी शिक्षा दे सके, ज्ञान दे सके। सज्जनों, इस बात को हमें समझना है। आज इसी ज्ञान का लोगों को लाभ हो, जिसके लिए ये महापुरुष लोग आए हुए हैं, जो बताने के लिए आपको ये समझाएंगे, बतलाएंगे वो तत्व कौन सा है। वो अविनाशी, जिसको गीता में कहा गया है प्रकृति च पुरुषं च विदनादि उभावपि। प्रकृति पुरुष को तो अनादि जान। प्रकृति जो जड़ है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और पांचवा आकाश संज्ञा में कहा जाता है, तो यह प्रकृति जड़ है। और जो चेतन है, ज्ञानवान तत्व है, जो सबका जानने वाला है, वो तत्व कौन सा है? वो आत्म तत्व, चेतन तत्व, जीव तत्व है, जिसके सत्ता से हमारी आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, शरीर में स्पंदन हो रहा है, जिसकी सत्ता से पिता है, माता है, पुत्र है, पुत्री है, भाई है, पति है, पत्नी है, इनका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता से। वो कौन सा सत्ता है? वो आत्म सत्ता है। इस आत्मा के विषय में निर्भ्रांत बोध होने की आवश्यकता है, लेकिन उस सत्ता को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसी की सत्ता को कोई कह दिया कि ईश्वर का अंश है, जिसके विषय में पता नहीं है। अपने आप का तो पता है ना, अपने आप को समझो। संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव ने कहा है, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन शायर मनसा लहर बहे कतहु मत जाओ। मूल को गहने से काम है। मूल तत्व क्या है? जो आपका स्वरूप है, जो अविनाशी जिसको कहा जाता है, चेतन कहा जाता है, वो अपना मूल है। इसके अलावा जो जड़ तत्व है वो भी मूल है। मिट्टी, पानी, आग, हवा के परमाणुओं का कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए वे परमाणु भी अविनाशी हैं और चेतन भी अविनाशी। दो तत्व अविनाशी है, एक जड़ और एक चेतन। तो जड़ तत्व भी अविनाशी है और चेतन भी अविनाशी है। इसका हमें बोध होना चाहिए। लेकिन चेतन यह है प्रकृति के में फंसा हुआ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार द्रव्य कहा गया। इनके 5 विषय हैं। थोड़ा सा विचार का विषय सोचना, थोड़ा सा मस्तूल तरफ ही आएंगे, मौका रहेगा तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, इनके 5 विषय हैं। मिट्टी का विषय गंध है, वायु का विषय शब्द और स्पर्श है, अग्नि का विषय रूप है और पृथ्वी का विषय गंध है। ये 5 विषयों में ये जीव फंसा हुआ है। और ये आज की आसक्ति नहीं, अनादि की आसक्ति है।
क्योंकि यह जगत अनादि है, चेतन भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, और सुख मान करके अध्यास से ये जीव प्रकृति के विषयों में फंसा हुआ है। सज्जनों, इसी की साधना करनी है। इसी से विकार उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये प्रकृति के संयोग से ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब इन विकारों को दूर करने के लिए साधना की जाती है कि विकारों को दूर करो। आज आदमी न समझ पाने के कारण से, तत्वबोध न होने के कारण से उसका व्यवहार भी ठीक से नहीं बन पा रहा है। ना तो उसका परमार्थ बन पाता है, न व्यवहार ठीक से बन पाता है। परमार्थ है आत्म संबंधी, व्यवहार है शरीर संबंधी। हमारा शारीरिक व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। अगर विवाद है, घर में कला मचा हुआ है, तो समझ लो सत्य का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। संत महात्मा की सेवा और भक्ति उपासना नहीं हो पाएगी। घर में अगर झगड़ा है तो फिर भी जो है भक्ति में बड़ा विघ्न पड़ेगा। एक बार एक भगत था, उसके यहाँ गुरुजी आ गए। भगत तो सत्संगी था, प्रेमी था, सतगुरु के प्रति उसकी बड़ी निष्ठा थी, लेकिन पत्नी कुछ ऐसे स्वभाव की थी जो विरुद्ध थी संत महात्माओं से। कहीं कहीं पर पत्नी गड़बड़ होती है, पति ठीक होता है, कहीं पति गड़बड़ होता है तो पत्नी ठीक होती है, कहीं दोनों ठीक होते, कहीं दोनों गड़बड़ होते हैं। तो सत्संग के प्रति, संतों के प्रति सबका लगाव नहीं होता, सबकी निष्ठा नहीं होती, कोई कोई की होती। पत्नी जो थी थोड़ा प्रतिकूल थी पति के, तो पत्नी जो है बर्तन साफ कर रही थी, संजोग से गुरु महाराज आ गए। पत्नी से पूछा, भगत जी कहाँ गए? कहे, गुरु महाराज वो तो पागल हो गए हैं, गड़ासी लेकर फिरते रहते, किसी को मार भी देते हैं। पत्नी ने सोचा कि अभी मैं भोजन बनाई हूँ, बर्तन साफ कर रही हूँ, अभी बाबा जी आए तो अपने हाथ से भोजन बनाएंगे, चौका लीपना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, ये झंझट कौन करे। तो पत्नी ने क्या बात बनाई कि देखो गुरु महाराज जो है भगत पागल हो गए, गड़ासी लेकर के फिरते रहते, किसी न किसी को मार भी देते हैं। गुरु जी ने सोचा पागल का कोई ठिकाना नहीं, किसी को कब मार दे। तो गुरु महाराज आसन उतारे ने और चल दिए कि कोई व्यक्ति मिला, कहा तुम्हारे यहाँ गुरु महाराज आए हैं। वो दौड़ आया घर में, कहा पत्नी से पूछा, गुरु जी आए थे क्या? कहा हाँ गुरु जी आए तो थे, लेकिन आते आते गड़ासी मांगने लगे, मैंने नहीं दिया, इसलिए वो नाराज होकर चल दिए। तो भक्त ने सोचा कि गुरुजी गड़ासी के लिए नाराज हो गए, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। अरे तन मन धन सब कुछ न्यौछावर किया जाता है गुरु को। वारो तन मन धन सबे पद पर खावन हार। जो पद को परखाने वाले सदगुरु के चरणों में तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाता है, और गुरु महाराज एक छोटी सी गड़ासी के लिए नाराज होकर के चले गए, तो हमारे जीवन को धिक्कार। 2 गड़ासी उसके पास थी, दोनों गड़ासी लिया, और बड़ी की बढ़िया गड़ासी थी, और ले करके दौड़ा। और गुरु महाराज सोचे कि पागल हो गया, कहीं पीछे न पड़ जाए, मार न दिया कर। तब तक ये दौड़ा चला जा रहा है, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, ये गड़ासी लो, चाहे ये लो, चाहे दोनों ले लो। दौड़ा चला जा रहा है। गुरु महाराज सोचे सचमुच पागल है, 2 गड़ासी लेकर आता है, कहीं चला दिया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब गुरु महाराज भागना शुरू किए, तो बूढ़े थे, सामान लिए हुए थे। तब तक दूसरा गांव आ गया, चिल्लाए गुरु महाराज कि दौड़ो दौड़ो, पागल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लोग दौड़ करके पहले से उसके दोनों गड़ासियों को छीना और कहा कि तुम क्यों गुरु जी को काटने जा रहे हो? कहा गुरु महाराज को काटने नहीं जा रहे हैं, गुरु महाराज गड़ासी के लिए नाराज हो गए। तो 2 गड़ासियाँ थी, मैं कहा गुरु जी से चाहे ये ले लो, चाहे ले लो, दोनों लोग गड़ासी देने के लिए आए। दौड़ करके गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा, कहा गुरुदेव आपके लिए तो ये शरीर हाजिर है, तन और मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, एक तुच्छ वस्तु के लिए आप नाराज हो गए गुरुदेव? कहा नहीं, हमको गड़ासी की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि गुरु महाराज वो भक्त पागल हो गए हैं, इसलिए वो गड़ासी लेकर फिरते रहते, किसी को मार देते हैं। तो हम भाग खड़े हुए। कहा जहाँ पर घर में ऐसी नारी होगी तो भक्ति बनेगी। जाके घर में नारी है मूर्ख विद्याहीन, और ताके घर में हो तो कलह नवीन नवीन। अगर स्त्री विचारवान नहीं है, भक्तमान नहीं है, तो उसको आपकी भक्ति भी नहीं बन सकती। ये एक जगह एक भक्त था, उसको मैंने दीक्षा दे दिया। स्त्री बहुत लड़ी उससे, संजोग से हम उसके पास पहुंच गए। हमने कहा ये बताओ, अगर तुम्हारा पति शराब पी और मांस मछली अंडा खा करके आवे, तुम्हारी ठोकाई पिटाई करे, तुमको अच्छा लगेगा? कहीं नहीं अच्छा लगेगा। कहा जब वो गुरुमुख हुआ है तो कम से कम मांस शराब तो छोड़ दिया,
और तो उसका सुधार होगा। समझाया तो वो भी मैं तैयार हो गई दीक्षा लेने के लिए। तो कुछ ऐसी नारियां भी होती गड़बड़ होती, कहीं कहीं पुरुष लोग भी गड़बड़ होते हैं, कहीं तो गुरुमुख तो हो जाते हैं लेकिन कभी वो भक्ति करना नहीं जानते। देखो फोकट का ज्ञान काम नहीं करता है। अगर आप बाजार में जाएं, दुकान से सामान उठा ले लेकर चले आए, पैसा न दें तो बेईमान कहलाओगे। अगर आप जो है पैसा तो दे दिया और सामान नहीं लिया तो ये भी ना समझी की बात है। आप पैसा दिया और सामान लेते हैं तो आपकी बुद्धिमानी है। अब आप जरा विचार करो, हम संत गुरु के पास जाते हैं, कल मैंने बतलाया था कि सेवा करें, लेकिन आप भगवान के मंदिर में जाकर फूल चढ़ाते हो, जो भगवान सूंघते नहीं, जो भगवान खाते नहीं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं आप। अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी है वहाँ इतना सैकड़ों मन लड्डू चढ़ता है, घी का लड्डू चढ़ता है, हनुमान जी घी का लड्डू खाते हैं तो सैकड़ों मन घी का लड्डू वहाँ पर चढ़ता है। सीढ़ी एकदम कीचड़ कीचड़ बन जाती है, लेकिन हनुमान जी के लिए कहीं शौचालय और बाथरूम कहीं पर नहीं है। उस हनुमान जी के लिए लोग लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ जो सच्चे भगवान बैठे हुए, कल आपके सामने मैंने कहा था, इस भगवान के लिए कोई फूल पत्ती चढ़ा पाता है क्या? इस भगवान के लिए कहीं आप कुछ द्रव्य भेंट कर पाते हो क्या? इस भगवान के लिए कोई आप प्रसाद लेकर के आए कि हाँ चलो संत महात्मा आए हैं तो उनके सामने थोड़ा प्रसाद चढ़ा दें? एक शिक्षा ये बिल्कुल नहीं मिल पाई। शिक्षा हम तो बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि आपकी सेवा और भक्ति उपासना इससे स्थूल में भी होना चाहिए। अब आकर के उपस्थित दे दिया, लेकिन समझ में कितनी बात आती। कितना बार ये कहा जाता है कि पुत्र के लिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। नारियों के लिए पति देवता है, सास ससुर देवी और देवता हैं, और घर की ये देवता को की पूजा करो। आकाश में स्वर्ग कहीं नहीं है, आकाश में कहीं नरक भी नहीं है। ये घर को आप नरक बना सकते हो, अपने घर को ही स्वर्ग बना सकते हो। आपका व्यवहार ही नरक बनाता है और आपका व्यवहार ही घर को स्वर्ग बना देता है। तो अपना व्यवहार तो कब से कब शुद्ध करो। आप जब मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उस देवता के प्रति आपकी आस्था होती है और वहाँ हाथ जोड़ते, प्रसाद चढ़ाते हो, फूल पत्ती चढ़ाते हो। बैजनाथ धाम में करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ जलार्पण करने के लिए। हिंदू लोग जाते हैं, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देश से लोग आते हैं जलार्पण करने के लिए, शिवलिंग पर पानी ढालने के लिए। वहाँ पर मुसलमान लोग भी रहते हैं जो अपनी दुकानदारी करते हैं। वो मुसलमान की कोई स्त्री या कोई बच्चा या कोई मुसलमान क्या वो शिवलिंग पर पानी ढालने के लिए जाता है? गत वर्ष मैं देवघर में ही था, श्रावण महीने में। कोई कहीं मुसलमान पानी चढ़ाने के लिए वहाँ नहीं जाएगा, और हिंदू लोग वहाँ पानी चढ़ाते, क्योंकि आस्था आपकी है। आप पत्थर में भी आस्था कर लेते हो, मिट्टी में भी आस्था कर लेते हो, वहाँ देवता मान लेते हो, तो ये क्यों नहीं आस्था करते हो? ये संत गुरुजन परमात्मा है, ये क्यों नहीं आस्था बनाते हो? घर में जो पति है वो जो है देवता है, ये क्यों नहीं आस्था बना लेते हो कि सास देवी है, ससुर देवता है, बड़े बूढ़े देवता है? क्या गोबर मिट्टी पानी पत्थर से ये देवता गए बीते? और स्त्री के अगर जो मस्तक में सिंदूर है, हाथ में चूड़ी है, अगर पति न रहे तो कुछ नहीं होगा। एक जगह देखो, यही बुद्धि के कमी है, यही विवेक का अभाव है। एक लड़के के शादी हुई, पत्नी भी जो है, मतलब पति पत्नी हो गए, तो गए शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए। शिव मंदिर में दर्शन करके जब लौटते हैं दोनों, तो पत्नी ने पति से पूछा कुछ मांगे शिव बाबा से? तो कहा हमको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं थी, जब ज़रूरत होती है तब मांगा जाता है, तो हमको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं थी इसलिए हम शिव बाबा से कुछ मांगे नहीं। पत्नी से पूछता है कि तुम कुछ मांगे कि नहीं? कहा मैं बेटा मांगी हूँ। शिव बाबा, मालूम पड़ता है शिव बाबा के पास बेटा का कोटा है। लोग हनुमान से जी से बेटा मांगते हैं। कोटेदार के पास जाओ कि गेहूं है आपके स्टॉक में, तो गेहूं देगा। तेल स्टॉक में होगा, चीनी होगी, जो वस्तु होगी स्टॉक में वो चीज़ देगा वो स्टॉक वाला, मतलब डीलर। लेकिन भगवान शिव जी क्या ये डीलर है जो बेटा को देते हैं? उनके पास कोटा है क्या? अब जरा थोड़ा विवेक करो, यहाँ विवेक करने की आवश्यकता है। तो पत्नी ने कहा शिव बाबा से मैं बेटा मांगी हूँ। लड़का कुछ समझदार था, चला गया वो मुंबई और वहाँ नौकरी करने लगा। 7 वर्ष तक वो नहीं घर आया।
और ये निरंतर पूजा शिव बाबा की करती रही। 7 वर्ष के बाद जब आता है तो अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कपड़े ले आया और कुछ आभूषण भी ले आया पत्नी के लिए, और छोटे छोटे जो बच्चे थे तो बच्चों के लिए कुछ कपड़ा लेकर के आया और खिलौना लेकर के आया। पत्नी जब आती है पास में तो कहा उसको सबका सामान दे दिया। पति कहता है कि वो बाबू को ले आओ और बाबू को जो है ये दे दो खिलौना, ये जूता लाए हैं उसके लिए, कपड़ा लाए हैं पहना दो। पत्नी ने कहा तुम तो 7 वर्ष से बम्बई में बैठे हो, बाबू कहाँ से आ जाएगा। अब देखो तो पुरुष लड़के ने कहा कि तुम 7 वर्ष तक शिव बाबा की पूजा किया, क्या इतने निठुर हो गए शिव बाबा, तुमको एक बेटा भी नहीं दिया क्या। अब ये बताओ अगर शिव बाबा कृपा करके एक बेटा दे भी दे तो आप लोग क्षमा करोगे क्या। शिव बाबा की कृपा से बच्चा हो गया, मानोगे क्या। नहीं मान सकते। लेकिन अब शिव बाबा से बेटा मांगते हो, शिव बाबा बेटा देने के क्या वो है। पति के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होती है तो पति की तुम सेवा नहीं कर पाती। जिस पति को तुम्हारे सास ने जन्म दिया है, ससुर ने जन्म दिया है, कितना कष्ट उठाया है, सारी शक्त लगा दी है, उस सास ससुर की तुम सेवा पूजा नहीं कर पाती, तुम क्या पूजा करती हो। यही है विवेक का अभाव। अगर ज्ञान हो जाए, सत्संग में आकर विवेक हो जाए तो ये जड़ की पूजा ना करके चेतन की पूजा करोगे तो आपका व्यवहार बनेगा। बोलो सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय।